आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और उन प्रश्नों में क्या देखने वाले हैं, भूमि क्षमता वर्गीकरण, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिकों की विधि के अनुसार या अमेरिकी मृदा संरक्षण संरक्षण सेवा द्वारा भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है। और ये 8 वर्ग में उनकी उत्पादन क्षमता और किस वर्ग में फसल की खेती होती है, किस में नहीं होती है, किस में पशुओं के लिए चारण के लिए छोड़ा जाता है और किस में अच्छी पैदावार मिलती है। ये सारे प्रश्न हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं समझता हूँ कि आज की ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो है एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि चैनल का नाम पीएटी विद सचिन है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है सभी की हम तैयारी करते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो या फिर एग्रीकल्चर का कोई दूसरे एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सामने क्या है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण। क्षमता या सीमाओं के आधार पर भूमि को अमेरिकी मृदा संरक्षण सेवा द्वारा 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में बांटा गया है। फिर इन्हीं 8 वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? दोबारा से 2 समूह में बांटा गया है। तो प्रथम समूह में वे 4 वर्ग आते हैं जिनमें जो है नियमित फसलों की खेती होती है। ऐसी भूमि, प्रथम समूह देख रहे हैं हम, प्रथम समूह को किस समूह में माना गया है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि माना गया है। ऐसी भूमि के पहले 4 वर्ग हैं, लेकिन नियमित खेती के लिए केवल पहले 3 वर्ग अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उपयुक्त है। चौथा भी वर्ग है, लेकिन चौथा वर्ग खेती के लिए बनाने के लिए थोड़ी उसमें व्यवस्था करना पड़ता है, उसमें कुछ सीमा होती है, भूमि को सुधार कर खेती की जा सकती है, इसलिए वो वर्ग इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि 4 वर्गों में पहले जो है खेती करने योग्य अच्छे माने जाते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा समूह क्या है? खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं। मतलब इस समूह में ऐसे वर्ग रखे गए हैं जो खेती करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, मतलब इसमें फसल की पैदावार नहीं मिलती है। शेष 4 वर्ग 5वां, 6वां, 7वां और 8वां फसलों की खेती करने में सक्षम नहीं है। इन भूमियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब फसलों के लिए उपयोग नहीं है तो इन भूमि को किस लिए उपयोग किया जाता है? इन भूमियों का उपयोग घास उगाने, वानिकी और वन्य जीवन के समर्थन के लिए किया जाता है। हालांकि यहाँ पर वन्य है, ये यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए अब एक एक क्लास हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और आप बहुत ठीक से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम चाहे एग्रीकल्चर का छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। क्लास फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट की क्या विशेषता रहती है? हालांकि अमेरिका मृदा संरक्षण सेवा द्वारा 8 वर्गों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला वर्ग है क्लास फर्स्ट। इसकी विशेषता क्या है? ये बिना किसी सीमा के अच्छी खेती योग्य भूमि है, मतलब इसमें कोई भी शर्तें नहीं होती है और डायरेक्ट जो है अच्छी भूमि होती है और यहाँ पर खेती होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। फिर इसमें खेती हेतु कोई सीमा नहीं, सघन फसल की खेती के लिए अच्छी है। ऐसी भूमि को अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए केवल फसल प्रबंध, जैसे यदि हमको ऐसी भूमि में यदि उत्पादन अच्छा लेना है तो केवल क्या करना पड़ेगा? फसल का प्रबंध करना पड़ेगा। फसल का प्रबंध में क्या क्या करना पड़ेगा? उर्वरक देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा और फसल चक्र आदि अपनाना पड़ेगा। अब ऐसा वर्ग जो है भारत में कहाँ पर पाया जाता है जो क्लास फर्स्ट माना जाता है? इंडो गंगेटिक मैदानी इलाकों की जलोढ़ मृदा। ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे इलाके हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं। इंडो गंगेटिक मतलब कि गंगा के पास वाले क्षेत्रों में, वहाँ के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की मिट्टी जो है क्लास फर्स्ट में रखी गई है। अब ऐसी मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिन स्थानों पर नदी ज़्यादा होती है और वहाँ से गुजरती है। अब ऐसी गंगा हम देखें तो यूपी में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर गंगा नदी जो है प्रवाह बहकर जाती है और अपने आइट साइड के किनारों पर जो है
मिट्टी को छोड़ देती है, तो ऐसी मिट्टी मानी जाती है क्लास फर्स्ट में। अब क्लास सेकंड मिट्टी की क्या विशेषता है? क्लास सेकंड में कुछ सीमा होती है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसको खेती करने के लिए कुछ उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ सीमा होती है। तो चलिए देखते हैं क्लास सेकंड में क्या दिया है हमारे सामने। क्लास सेकंड में है हमारे सामने, ये कुछ सीमा के साथ अच्छी खेती योग्य भूमि है। मतलब ये भूमि जो है इसमें जो है कुछ सुधार करना पड़ता है, इसके बाद खेती होती है, डायरेक्ट हम इसमें खेती नहीं कर पाते हैं। तो अब इनकी क्या सीमाएं हैं, मतलब इन भूमि में क्या सुधारना पड़ता है, कमी क्या होती है? तो ये क्या रहती है, इनमें ढलान पाई जाती है और इनमें मध्यम कटाव का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये दो जो समस्या है इनका प्रबंध करके यहाँ पर खेती हम कर सकते हैं। और थोड़ी क्षार या खारी स्थिति जो हर फसल उगाने की पसंद को थोड़ा कम कर देती है। मतलब ये ऐसी भूमि है जिनमें थोड़ा ढाल पाया जाता है और ढाल होने के कारण कटाव भी होता है, और इनमें जो है हल्का क्षार होता है और खारी होती है। इसलिए हर फसल को उगाना यहाँ पर पसंद नहीं, मतलब हर फसल के लिए पसंद नहीं मानी जाती है। तो इनको हम यदि क्षारीय हो गई तो इनको सुधार सकते हैं, ढाल है तो ढाल को सुधार के हम यहाँ खेती कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसलिए मध्यम संरक्षण की रणनीति की आवश्यकता होती। हम इसमें संरक्षण क्या क्या कर सकते हैं जिससे खेती कर सकें? तो हम स्ट्रिप क्रॉपिंग अपना सकते हैं, फिर समोच्च जुताई कर सकते हैं और फसल चक्रण अपना सकते हैं। यदि हम ये तीन चक्र यदि अपनाएं या तीन व्यवस्था यदि हम भूमि में कर लें तो वो फसल उत्पादन देने के लिए भूमि बन जाती है। अब इसमें जो है ऐसी मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी होती है जो क्लास सेकंड में रखी जाती है? गहरी लाल और काली मिट्टी। गहरी लाल और काली मिट्टी को सेकंड क्लास में रखा गया है। ऐसी भूमियों में ये समस्या का थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। तो निश्चित यह मेरा तरीका आपको बताने का समझ में आता होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। हालांकि ये क्लास जो है एमपीटेट वर्ग 1 एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि निश्चित ही है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में जो है पात्रता परीक्षा होने वाली है। क्योंकि पात्रता परीक्षा जो है वर्ग 2 की, वर्ग 3 की हो चुकी है। तो निश्चित ही है अब वर्ग 1 का जो मेंशन अभी नहीं हुआ है पात्रता परीक्षा का, लेकिन बहुत जल्दी जो है कैलेंडर में जो है उसका संशोधन होने वाला है और ये पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं और आज हमारी ये एमपीटेट की पहली क्लास है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाले हैं। यदि आप जो है एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो निश्चित आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। यदि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप कमेंट्स करिए, हम उस कमी को पूरा करेंगे। तो चलिए थर्ड में देखते हैं फिर क्या दिया है। हालांकि ये क्लास जो है एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। क्लास थर्ड में क्या है, इसमें मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य भूमि है। मतलब ये निश्चित ही है, इसमें पूरी तरह से इसमें खेती नहीं कर सकते, बहुत समस्या होती है। मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य भूमि है। अब इसमें क्या क्या समस्या होती है? खड़ी ढलान होती है, उच्च क्षरण खतरा होता है। जब ढलान ज़्यादा होगी तो पानी से जो है कटाव या वायु से कटाव ज़्यादा होता है। धीमी गति से जल पारगम्यता और प्रतिबंधित रूट जोन जैसी गंभीर सीमाएं इसमें आती है। फिर क्या दिया है, ऐसी मिट्टी की उर्वरता की स्थिति खराब होती है। मतलब ऐसी मिट्टी जो है जिसमें ये समस्या होती है ढलान की, उच्च क्षरण क्षमता की, तो इससे क्या रहता है, मिट्टी की ऊपरी परत जिसे हम मृदा कहते हैं, जो फसलों के लिए उर्वरा क्षमता रखती है, वो कटाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में वो स्थानांतरित हो जाती है। और इस एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होने के कारण पोषक तत्व की हानि होती है। तो फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है और भूमि की उर्वरता खराब हो जाती है। इसलिए यह भूमि में जो है उत्पादन की स्थिति खराब होती है। फिर इसके बाद में क्या दिया, विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में यदि हम विशेष संरक्षण कर लें तो बिल्कुल ही फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब ऐसी मिट्टी जो क्लास थर्ड में रखी गई उसके उदाहरण क्या है, उथली लाल मिट्टी और थोड़ी खारी काली मिट्टी। ये दो प्रकार की मिट्टी क्लास थर्ड में रखी गई है, उथली लाल मिट्टी और थोड़ी खारी काली मिट्टी। ये दो प्रकार की मिट्टी होती है जो
क्लास 3 में रखी जाती है। अब हम देखने वाले हैं क्लास 4। यदि हम क्लास 4 को यदि देखें तो फसलों के लिए जो है थोड़ी सी इसमें व्यवस्था हम करके फसल पैदा कर सकते हैं और उत्पादन ले सकते हैं। अब क्लास 4 में क्या दिया है, फसलों की पसंद पर बहुत गंभीर सीमाएं होती है। मतलब ये ऐसी मिट्टी होती है जिस स्थान पर यदि हम कोई भी फसल उगाएं तो हो तो जाती है, फसल पैदा तो हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा उत्पादन मिले। मतलब बहुत ये क्लास वर्ग में ऐसी मिट्टी रखी जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो इसमें केवल चारागाह या घास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो क्या विशेषता इसकी, फसलों की पसंद पर बहुत गंभीर सीमाएं होती है। और फिर क्या दिया है, सामूहिक खेती के लिए उपयोग, मुख्य रूप से चारागाह या घास के लिए उपयोग करते हैं ऐसी खेती को। और ऐसी खेती का उदाहरण क्या है, उथली मिट्टी, खारी मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ये जो वर्ग 4 में जो रखी गई है, ये मिट्टी उथली मिट्टी है, खारी मिट्टी है और क्षारीय मिट्टी है। ये 3 प्रकार की मिट्टी ये समूह 4 में आती है। अब हम देखने वाले हैं, अभी तो हमने जो 4 वर्ग देखे, ये ऐसा वर्ग देखे हैं जिसमें जो है फसलों की खेती होती है, यानी ये खेती योग्य भूमि थी। अब बाकी के जो 5 से लेकर 8 तक हम जो वर्ग देखेंगे, इसमें ऐसे वर्ग है जिसमें जो है फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और यह बात किसने बताया है, अमेरिकी संरक्षण संस्थान ने, अमेरिकी मृदा संरक्षण संस्थान ने यह बात सिद्ध किया है। तो चलिए पांचवा जो क्लास है उस मिट्टी की क्या विशेषता है। इस वर्ग की मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं बल्कि चराई के लिए उपयुक्त है। अब हम सीधा ये कह सकते हैं, जो जंगल में जो खाली मिट्टी पड़ी रहती है तो वहां पर जो है चारा उग जाता है और उन चारण को जो है नेचुरल विधि से पशुओं के द्वारा चराया जाता है। ऐसी मिट्टी इसके अंतर्गत आती है। अब ऐसी मिट्टी की क्या पहचान क्या है, जो क्लास 5 में आती है। पथरीली मिट्टी आती है, तालाब का क्षेत्र आता है, जहां मतलब जंगलों में छोटे छोटे पोखर तालाब रहते हैं। और ऐसी मिट्टी में क्या रहता है, जल निकास संभव नहीं होता है। मतलब झील टाइप की मिट्टी रहती है, एक बार पानी पकड़ ली तो वहां पर जो है जल निकास न होने के कारण हम उसकी कल्टीवेशन का कार्य नहीं कर सकते। जिससे कल्टीवेशन का कार्य नहीं हो पाता है तो हम फसल की खेती नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में क्या है, मुख्य रूप से चराई और वानिकी के लिए उपयोग किया जाता है ऐसी भूमि को। और ऐसी भूमि का क्या उदाहरण है, शुष्क और शुष्क मिट्टी। ये ऐसी मिट्टी जो है वर्ग 5 में रखी जाती है, क्लास 5 में रखी जाती है, जो कि फसलों की खेती के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं मानी जाती है। केवल पशुओं के चारण के लिए या चारागाह या बनों को उगाने या जंगल को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं 6 में क्या दिया है, कुछ सीमाओं के साथ चराई के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब अभी ऐसा वर्ग है 6 वर्ग, कुछ सीमाओं के लिए चराई के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहती है। आपने देखे होंगे जंगल में कैसे कुछ स्थान पर एकदम समतल रहता है, कुछ स्थान पर ऊंचा रहता है, कुछ में बहुत ज़्यादा ढलान रहती है। तो ऐसा जो एरिया रहता है वो क्लास जो है 6 में आता है। और इसमें जो समतल वाला जो एरिया रहता है उसमें पशुओं का चारण हो जाता है, लेकिन जो एकदम ढाल वाला रहता है या फिर एकदम खड़ा पहाड़ रहता है वहाँ पर जो है चराई नहीं की जा सकती है। तो ऐसी भूमि क्लास 6 में आती है। कुछ सीमाओं के साथ चराई के लिए उपयुक्त, चराई या वानिकी के लिए उपयोग की कुछ सीमाएं होती है। तो ये हमने देखे अभी वर्ग नंबर 6। अब वर्ग नंबर 7 में क्या दिया है, क्लास 7 में। अब क्लास 7 की जो मिट्टी है इनकी क्या विशेषता है, जो अमेरिका संरक्षण संस्थान के द्वारा बांटा गया है। अब लकड़ी या जंगली जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, लकड़ी या जंगली जीवन के लिए उपयुक्त है। मतलब जंगल में जो जानवर रहते हैं जंगली, उनके लिए अच्छी मानी जाती है। चराई या वानिकी के लिए उपयोग पर गंभीर सीमा है। बस इसकी 2 विशेषता है। अब हम देखने वाले हैं आज की अंतिम जो है और 8वां जो देखने वाले हैं हम, वो क्या है, अत्यधिक उबड़ खाबड़ रहती है। जो 8वां क्लास में जो भूमि आती है, अत्यधिक उबड़ खाबड़ भूमि केवल सौंदर्य के उद्देश्य से एवं बिल्ड लाइफ यानी जो
जंगली जीवन के लिए, वाटर शेड बनाने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब इस गढ़ में ऐसी भूमि आती है जो केवल सौंदर्य के लिए उसे रखा जाता है। मतलब नए नए पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर तकड़ी जानवर पाले जाते हैं, अभ्यारण्य होता है, उद्यान होता है। ऐसे स्थान वाली भूमि क्लास 8 में रखी गई है और वहाँ पर वाटर शेड योजना बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है। ये किसी भी प्रकार की फसल के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की फसल आप नहीं उगा सकते, यहाँ तक कि आप इसमें जो है चारा की खेती भी ठीक से नहीं कर सकते कि चारा इसमें पैदा हो पाएगा या नहीं। अब ये भूमि का उदाहरण क्या है, इस वर्ग में कौन सी भूमि आ सकती है? रेतीली समुद्र तट या नदी की राख आदि। रेतीली समुद्र तट या नदी का राख, ये जो है क्लास 8 में आता है। तो आज हमने बहुत अच्छे से समझे, मैंने पूरा प्रयास किया आपको मिट्टी के बारे में समझाने का। तो आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निश्चित ही है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नई नई जानकारी प्रतिदिन लाने वाला हूँ। हालांकि मेरा चैनल में आपको एग्रीकल्चर से पूरी जानकारी समय समय पर अपडेट मिलते रहती है। तो आज की क्लास बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम मिट्टी से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।